मेरे नन्हे दोस्तों, मैं चला आया हूँ आप लोगों के पास। कैसे हो सभी? अच्छे हो ना? आज मैं आप लोगों के जैसे ही एक छोटे से बच्चे की कहानी सुनाऊंगा। सभी तैयार हो ना? फिर सुनो। कैमेलियन नाम के एक छोटे से सुंदर राज्य में रहती थी एक प्यारी सी बच्ची, जूलिया। अरे ओ कुटूस रुक, उधर मत जा। पापा ने जाने को मना किया है। मैं कह रही हूँ मत जा। देखना पापा तुम्हें बहुत डांटेंगे। कहाँ चला गया कुटूस? रुक, कह रही हूँ रुक जा। ओ रहा, उधर से ही कुटूस की आवाज आ रही है। जाती हूँ, सामने जाकर देखती हूँ। ओ कुटूस, कुटूस इधर आ, कह रही हूँ इधर आ। उफ, कितना गर्मी है। इतनी उम्र में अब इतना काम किया नहीं जाता। एक गिलास पानी दो ना बेटी। कहाँ है? तेरा कोई आवाज क्यों नहीं आ रहा है? अरे जूली, जूली बेटा, कुटूस, कुटूस, अरे सब कहाँ गए? अंदर बाहर सब जगह तो देख लिया, कहीं भी तो नहीं है। कहीं पर भी नहीं है। कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? जाता हूँ, बाहर जाकर थोड़ा देख आता हूँ। कौन है? कौन है? किसने मुझे नींद से जगाया? चुप चुप, यहाँ से हमें भी भाग जाना होगा।
पापा, उस जंगल के अंदर कौन है? इस जंगल को लेकर बहुत बातें सुनी है बेटी। वहाँ पर कोई ऑक्टोपस राक्षसनी रहती है। अगर एक बार भी उसकी किसी के ऊपर नजर पड़ जाती है तो वो उसे लेकर ही छोड़ती है। उस तरफ ज्यादा मत जाना बेटी, मैं तो हर समय नहीं रहता और तुम्हारी माँ भी हमें छोड़कर चली गई है। तुझे लेकर बहुत चिंता होती है बेटी। नहीं पापा, मैं अब उस तरफ नहीं जाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए। मैं चलता हूँ बेटी, ध्यान से रहना। और हाँ, बाहर कहीं मत जाना और कुट्टूस को भी घर के अंदर रखना, याद रहेगा? हाँ पापा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं घर के अंदर ही रहूंगी। चलता हूँ मैं। कोई है घर पर? हाँ? भूख प्यास से जान निकला जा रहा है मेरा। कोई मुझे थोड़ा पानी और खाना दोगे? कोई है? आइए, आइए महाराज, अंदर आइए। नवग्रहाय नमः। ओम नमः नवग्रहाय नमः। दो बेटी, जल्दी जल्दी दो। भूख और प्यास का दुख बहुत बड़ा होता है, बर्दाश्त नहीं होता। लगभग 1 महीने से मैंने कुछ नहीं खाया है। दो बेटी, दो। दीर्घायु हो बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन सामने तुम्हारा बहुत बुरा समय आने वाला है। बुरा समय? कैसा बुरा समय महाराज? तुम्हारे पिता तो शहर गए हैं अपने काम के सिलसिले में, है ना? सुनो, तुम्हारे पिता शायद और कभी लौटकर नहीं आएंगे अब। नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पापा के अलावा और कोई नहीं है। भगवान, भगवान मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। अरे बेटा, इतना उत्तेजित मत हो तुम। अगर तुम अपने पिता को बचाना चाहती हो तो अभी जाकर सामने जो नदी है ना, वहां 20 बार जाकर डुबकी लगा। और हाँ, कोई गलती मत करना, नहीं तो फिर से शुरुआत से शुरू करना होगा, समझी? नदी में? लेकिन मुझे तो तैरना ही नहीं आता। पिता के लिए इतना नहीं कर पाओगी बेटी। फिर अपने पिता के मौत की खबर सुनने के लिए तैयार रहना, समझी? नहीं नहीं, मैं पापा को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं पापा के लिए सब कुछ कर पाऊंगी। ठीक है, मैं नदी में जाकर 20 बार डुबकी लगा दूंगी।
याद रखना, एक बार भी कम ना हो, 20 बार। और हाँ सुनो, डुबकी लगाने के समय आंखें बंद होनी चाहिए। ठीक है महाराज, वैसा ही होगा। तीन बार डुबकी करने के बाद ही साधु ने अपना रूप परिवर्तन करके असली रूप यानी ऑक्टोपस राक्षसनी में आ गया। उसकी लाल लाल आंखों से एक रोशनी बाहर आई और वो रोशनी आकर जूलिया को बांध लिया और उसे नदी के अंदर ले गया। जूलिया हाथ पैर हिलाने लगी, लेकिन वहां से नहीं निकल पाई। अब वो जूलिया का रूप धारण करके जूलिया के घर चली गई। अब जूलिया पापा का उतना ख्याल नहीं रखती, कुट्टूस को भी प्यार नहीं करती। कुट्टूस भी जूलिया को देखकर सिर्फ भौंकता रहता है। इससे जूलिया गुस्सा होकर उसको पीटने लगती है। जूलिया की ऐसी हालत देखकर उसके पापा को बहुत चिंता होने लगी। भगवान, भगवान मुझे बचाइए, मेरा दम घुट रहा है। मुझे बचाइए भगवान, मुझे बचाइए। इधर जूलिया के पापा शहर चले जाते हैं और जूलिया रसोई घर में घुसकर मछली मांस ये सब खाने लगती है। कुटूस भूख के मारे भौंकता रहता है। जूलिया एक लकड़ी कुट्टूस की तरफ दिखाती है, फिर कुट्टूस जोर से चिल्लाकर चला जाता है। राक्षसनी असली रूप में आ जाती है। मैं हूँ इस घर की मालिक, जो मर्जी खाऊंगी, जहाँ मर्जी रहूंगी, जो मन में है मैं सब करूंगी, कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा। अरे जूली बेटी, कुटूस कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गया है? वो दिन पर दिन बदतमीज होता जा रहा है पापा। पड़ोस वाली उसके बारे में बुरा कह रही थी। वो किसी के भी घर जाके सबको परेशान कर रहा है, इसीलिए मैंने उसे जंगल में छोड़ दिया। क्या? तुम तो उससे बहुत प्यार करती थी, फिर जंगल में छोड़कर आ गई। उसके साथ तो कितना खेलती थी, वो सब भूल गई बेटी। मुझे अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जो किया ठीक ही किया है।
ज्यादा बात बोलोगे तो आपको भी जंगल में छोड़ कर आऊंगी। ये सब तुम क्या कह रही हो बेटी? मैं हूँ ऑक्टोपस राक्षसनी। जहाँ मेरा ये लाल नजर पड़ता है वहाँ का सब कुछ मेरा हो जाता है। तेरी लड़की और उसका कुत्ता मेरी नींद खराब करके जो गलती की है उसकी सजा तो उन लोगों को पाना ही होगा, पाना ही होगा। उसकी सजा तो पानी ही होगी। हाँ? हाँ? मेरी जूली बेटी कहाँ है? वही तो मेरे जीने का कारण है। उसको छोड़ दो, उसके बदले मुझे मार दो। कृपा करो, कृपा करो, मेरी बेटी को छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो मेरी बेटी को। छोड़ तो दिया ही है उसे नदी में, पानी में। कब की तुम्हारी बेटी को छोड़ दिया है पानी में। इतने दिनों में शायद वो धूल बन गई होगी। हे भगवान, इतना बुरा क्यों? मेरी बच्ची को तो तैरना भी नहीं आता। फिर क्या? नहीं, मेरी जूली बेटी को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। उस पानी के अंदर जाकर देखता है जूलिया बंधे हुए रहकर बहुत परेशान हो रही थी। भगवान मुझे बचाओ, मेरा दम घुटने लगा है। मुझे बचाओ भगवान, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वो नदी के अंदर जितना मछली था उन सबको बुला लेता है। मछलियों का राजा हंगर 3 बार फूंक मारता है और खुल जाती है जूलिया। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। उस दुष्ट ऑक्टोपस राक्षसनी ने मुझे यहाँ पर बंद कर रखा था। पता नहीं पापा कैसे होंगे, इतने दिन से मुझे ना देखकर क्या कर रहे होंगे। वो ऑक्टोपस राक्षसनी कैसे मरेगी वो मैं जानती हूँ। जल्दी तुम्हारे घर चलो, नहीं तो तुम्हारे पापा को बचाया नहीं जाएगा। अब मैं सबको खा लूंगी, जिसको पाऊंगी उसे ही खा लूंगी। सब कुछ मेरा है, कितना मजा आएगा। लो बताओ, अब मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश क्या है? तुम्हारी बेटी के पास जाने का वक्त आ गया है। एक बार मुझे उस नदी के पास ले चलो, जहाँ तुमने आखिरी बार मेरी बेटी को छोड़ा था। एक बार ले चलो, एक बार, बस एक बार ले चलो मुझे, एक बार ले चलो ना। उतना समय नहीं है मेरे पास। तुम अपनी बेटी के पास ही जाना सीधे सीधे। तुम्हें मारकर पका के खाना होगा। कितना सारा काम बाकी है। लो लो, जल्दी से मरने के लिए तैयार हो जाओ। दुष्ट ऑक्टोपस, बहुत दिन से मैं तुझे ढूंढ रही थी। आज मैंने तुझे ढूंढ लिया है। इन बालों में ही तेरी सारी शक्ति छुपी हुई है ना। अब मैं इसको ही नष्ट कर दूंगी। फिर बिना बालों के घूमना, यही तुम्हारी सजा है, यही तुम्हारी सजा है।
इधर पीछे से तीनी मछली जाकर ऑक्टोपस राक्षसनी के ऊपर चढ़ गई। छोटी छोटी मछली उसके बालों के ऊपर चढ़ गई और हंगर मछली एक मछली काटने वाली छुरी लेकर सब बालों को काट देती है। राक्षसनी चिल्लाने लगती है जोर जोर से। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मत मारो मुझे, मत मारो। देखा ना दोस्तों, बुरे काम करने का फल हमेशा बुरा ही होता है। इसीलिए तो कहते हैं सब अच्छे काम करो, अच्छे से रहना। ठीक है, आज मैं चलता हूँ। बाय बाय।